कहूँ राम बन गवन सुहावा, 241 दोहे के बाद की पंक्तियाँ हैं। कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। अब राम जी चित्रकूट में विराजे हैं। मेरे ख्याल से जो लोग पीछे बैठे हैं अगर आगे आ जाएं तो बहुत बेहतर है। आगे आने में संकोच होता है लोगों को। अग्रे अपस्सरन्तु ये जनाः पृष्ठे उपविशन्ति ते सर्वे हाँ, बोलते हैं तो सुमंत्र जी जब चलने लगते हैं तो उनको तो बड़ा संकोच है कि कैसे क्या होगा भाई, अब मैं कैसे जाऊं। मैं तो अयोध्या से उनको वन में ले आया और वन से वन में भेज दिया, तो उनको जाना बड़ा कठिन लगता है। लिखा है अवध प्रवेश कीन अंधियारे। अंधेरे में सुमंत्र जी प्रवेश करते हैं अयोध्या में। वहाँ महाराज से जब मिले सभी लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। चुपचाप सिर नीचा किए सुमंत्र जी पहुँचते हैं महाराज के पास। महाराज ने पूछा क्या हुआ, लौटे या तुम वन से वन में ही भेज के आ गए। बोले महाराज वो नहीं लौटे। जानकी जी, बोले वो नहीं लौटी। तो बस अब महाराज दशरथ का तो ये व्रत था। वो स्वामी जी इसी प्रेम की वंदना करते हैं। बंदौ भुवन बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहरेउ। उन्होंने वर ही ऐसा मांगा था कि मेरी इतनी आसक्ति हो, इतनी आसक्ति हो कि आपके बिना मेरे प्राण न रहें। तो अंत में भगवान के वियोग में भगवान की स्मृति करते हुए, नाम लेते हुए राम राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। 155वें दोहे में तो महाराज दशरथ ने अपने देह का त्याग किया, विरह में त्याग किया, तो सुरधाम में गए हैं। और यहाँ वशिष्ठ जी ने तो राज्य की बागडोर अपने हाथ में करी। जब तक भरत जी नहीं आ जाते तब तक अयोध्या के राज की साज संभाल करने वाले वशिष्ठ जी थे। तुरंत ही उन्होंने दूतों को भेजा कि जाओ भरत जी को जितनी जल्दी हो सके लेके आओ। अब भरत जी का चरित्र पूरे अंत तक अयोध्या कांड के 326वें दोहे तक अब जो महानायक है वो श्री भरत जी हैं। त्याग मूर्ति, सत्यम शिवम सुंदरम, ये हमारा एक बड़ा वाक्य है वैदिक धर्म में। यत् सत्यम तदेव शिवम, यत् शिवम तदेव सुंदरम, यद न सत्यम तत् शिवम न भवति, यद न शिवम तत् सुंदरम न भवति। तो कहीं हमने प्रवचन किया, बाद में उसको लिखा राजवर्धन जी ने, हमारे प्रिय लोगों में से हैं। तो वो मानस के मोती के रूप में आई वो किताब। तो हमने कहीं ये बात मुख्य विषय लेकर के कहीं प्रवचन किया, मेरे ख्याल से अहमदाबाद और मुंबई दोनों जगह। सत्य माने असत्य से शिवत्व का प्राकट्य कभी होता नहीं। महाराज दशरथ ने वचन तो दिया था, मैंने आपको संकेत किया था उस दिन। कैकेयी के पिता को वचन तो
दिया था उन्होंने। और इसलिए मंथरा ने जो किया, कैकेयी ने जो किया, वो तो स्वाभाविक था। मंथरा तो उनके साथ आई हुई थी, वो तो आया थी उनकी। जब कैकेयी बच्ची थी तब उनकी गोद में वो पली थी। तो कैकेयी के हित के बारे में सोचना मंथरा के लिए कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन महाराज को शायद अपने वचन से अगर फिरना ही था तो भरत जी को विश्वास में लेना चाहिए था। भरत जी कभी राज्य नहीं चाहते, वो तो सेवा भाव में रहते थे। लेकिन थोड़ा संदेह, एक ऐसे पात्र हैं रामायण के जो प्रायः सभी के संदेह के शिकार बने। जब हम मानस का आलोडन करते हैं, पढ़ते हैं, तो दर्द होता है। भरत जी को लेके थोड़ा दर्द होता है। कभी कोई ऐसा भी पात्र होता है जो बिना कारण के ही लोगों के संदेह का पात्र बन जाता है। महाराज दशरथ को जरूर थोड़ा अविश्वास रहा, नहीं तो इतनी दूर तो भरत जी नहीं थे। अयोध्या में इतनी बड़ी घटना होने वाली थी। बताइए, युवराज पद पर अभिषेक का प्रकरण आने वाला था। अयोध्या को नया सम्राट मिलने वाला था और इतने बड़े मांगलिक अवसर पर भरत जी अनुपस्थित हैं, शत्रुघ्न जी अनुपस्थित हैं और उनको सूचना देने की बात नहीं आई सामने। प्रयास भी नहीं किया गया। 10 दिन 15 दिन लग जाते। आखिर अब सूचना गई है और वो तुरंत आए। तो वो अविश्वास ही था कि कहीं भरत जी आए तो आक्षेप हो, शायद आपत्ति हो, शायद विघ्न पड़े। एक संत में जब अविश्वास हुआ, एक संत में संदेह हुआ, आप अन्यथा न लेना, जरा धीरज से सुनना इसको। इसलिए कि कई बार हम समझते हैं असत्य से शिवत्व का प्राकट्य हो जाएगा, एंड इट विल नेवर हैपन। मैंने जितना पुराण इतिहास पढ़ा और लोगों के जीवन में, अपने जीवन में भी देखा, ये बिल्कुल 100% पक्की पंक्ति है। सत्यम शिवम सुंदरम। वो अपने दुर्बलता के कारण हम सत्य का त्याग करते हैं, जानते नहीं कि इसी से शिवत्व का भी त्याग हो जाएगा। कोई शिवत्व का त्याग करना नहीं चाहता, कोई सुंदर का त्याग नहीं करना चाहता। सब लोग सुंदरता चाहते हैं, सभी लोग शिवत्व चाहते हैं। लेकिन क्या हम सभी लोग सत्य को चाहते हैं? आधार वाक्य में तो पहला जो शब्द है वो है सत्यम, फिर शिवम, फिर सुंदरम। अब क्या हुआ कि मंथरा और कैकेयी को शंका होना स्वाभाविक था कि उनका पुत्र ननिहाल में है, उसको सूचना भी नहीं है, और ये सब बखेड़ा हो गया। अंततः भगवान को अभिषेक की बजाय वनवास करना पड़ा। तो असत्यम से अशिवम प्रकट हुआ, शिवम प्रकट नहीं हुआ। जब भरत जी आए बुलाने पर, लौट के आए अयोध्या में, तो सभी लोग उन पर संदेह करते हैं। यहाँ लिखा है, पुरजन मिल ही न कहें कुछ। जो नगरवासी हैं, जब भरत जी का रथ आ रहा था तो अभी समीक्षा है इसलिए सुन लें पहले। तो भरत जी जब रथ लेके आ रहे थे तो सामने अगर कोई पड़ गया तो प्रणाम तो कर लेता था, जोहार करता था,
लेकिन बस वो खिसक जाता था। कोई पूछने पर कोई बात कहता नहीं था। और कई बार तो भरत जी उधर से गुजरे तो लोगों ने थोड़ा वहाँ से हट गए या पीठ पीछे कर लिया। तो वो अयोध्या के नगरवासियों के संदेह के भी पात्र अंततः बने। सोचो आप, आगे अगर आप चलेंगे तो आप निषाद राज को देखेंगे, उन पर संदेह करते हैं वो। और आगे चलें तो चित्रकूट में श्री लक्ष्मण जी उन पर संदेह करते हैं। ठीक है ना? ये एक ऐसा विलक्षण पात्र है। श्री भरत जी इतने बड़े भक्त हैं, भगवान के परम प्रिय हैं, लेकिन समाज में अपने अपने कारणों से, अपने अपने आग्रहों के कारण कई बार आदमी के चश्मे अलग अलग होते हैं। तो भरत जी जब पधारे तो जो भी श्राद्ध संस्कार करना था उन्होंने बड़े ही लगन से, जैसी गुरुदेव ने आज्ञा करी उस आज्ञा के अनुसार उन्होंने श्राद्ध संस्कार किया। और फिर बिना बताए भरत जी को, माने इट वॉज ए सरप्राइज फॉर भरत जी, एक दिन वशिष्ठ जी ने उनको राजसभा में बुलवाया। पंचांग देखा उन्होंने कहा आज बड़ा शुभ दिन है। 170 दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। बोलते हैं सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मानो संसद बुलाई, आपातकाल एक सभा बुलाई, उसमें सचिव है, महाजन हैं, माताएं बुला ली गईं, नगर के सभी सम्मानित लोग बुलाए गए। और जब सब लोग बैठ गए, बैठे राजसभा सब जाई, तब पठे बोली भरत दो भाई। तब निमंत्रण गया भरत जी और शत्रुघ्न को कि आपको गुरुदेव ने बुलाया है। अब वो मानसिक रूप से कहीं से भी तैयार नहीं रहे होंगे कि अचानक सभा में बुलाया जा रहा है। आके बैठे, वशिष्ठ जी ने बिल्कुल जैसा हुआ था वो सब का सब यथावत पहले तो बताया, क्योंकि यथार्थ को कोई ठीक से न बोले ना तो अफवाहों के लिए बहुत जगह मिल जाती है। इट गिव्स लॉट्स ऑफ रूम फॉर द र्यूमर्स, वो नहीं चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने आज राजसभा में जो यथार्थ उस दिन घटा था वो सब का सब उन्होंने सुनाया। कैसे कैसे हुआ, राम जी का कैसा रहा, लक्ष्मण जी का कैसा रहा, जानकी जी का कैसा रहा, और आपके पिता महाराज दशरथ का व्रत कैसा था। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। प्रेम का निर्वाह किया, शरीर भले छूट गया। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। अब ये वनवास का जो प्रकरण हुआ, महाराज दशरथ का देहावसान जिसमें हो गया, तीनों रानियां विधवा हो गईं, ये बहुत बड़ा एक देखा जाए तो अनिष्ट है ना, जिसकी कोई भी इच्छा नहीं कर सकता था। ऐसी घटना घट गई। सुमित्रा जी ने कहा था कि लक्ष्मण जी तुम्हारे कारण वनवास हुआ है, तुम्हारे भाग। अच्छा, राम जी ने कहा मेरा पुण्य प्रताप उदय हुआ है। वशिष्ठ जी से पूछा गया यहाँ पर कि महाराज इसका जिम्मेदार किसको मानते हो आप? वो घटना घटी है, अब आप इस पर टिप्पणी करो। वशिष्ठ जी तो भाई वैदिक थे ना, क्या बोलते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, ये होना था भरत इसलिए ये हुआ, और इसको कोई रोक नहीं सकता था। मैंने तो नगर प्रवेश के समय भी मुहूर्त देख के प्रवेश कराया था।
मैंने तो बड़ी विधिवत विवाह करवाया, सब कुछ था, लेकिन भावी भावी है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ। माने असहाय से मुनि ने ये बात कही, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये ब्रह्मा जी के हाथ में होता है, माने ये भावी के हाथ, विधाता के हाथ में है। इसलिए किसी को दोष नहीं देना। ये मुनि की टिप्पणी है, मुनि की दृष्टि है। अस विचार कही देय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु। किसी पर क्रोध मत करना। सभा को बोल रहे हैं, सारी सभा को बोल रहे हैं। अगर कोई दोष देता है तो वो समझता नहीं सिद्धांत को। अब मैं तो इस कुल का गुरु हूँ, जो करना है वो मुझे निर्देश देना है। भरत जी की ओर उन्मुख हुए, बोले देखो भरत, 14 तरह के लोग जो है ना वो शोक के लायक हैं। तुम्हारे पिता उनमें से नहीं आते। तुम्हारे पिता कभी भी शोक के लायक नहीं है। यहाँ गिनाया है क्या क्या कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर जो शोक के लायक हैं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना। इसमें आप थोड़ा खुद पढ़ लीजिएगा, कहीं हम लोग तो नहीं आते बीच में, उन्हीं 14 में से। इसके लिए पढ़ लेना आप। 14 तरह के लोगों का कहा। बोले सोचनीय नहीं कौशल राव,